हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है व्लॉग ना होकर एक बात मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि देखिए मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, ऐसी वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती थी। बट तब तक नहीं बनाना चाहती थी जब तक कि मैं जिस चीज़ में मेरी मेहनत बुरी तरीके से लगी हुई हो और उसको कोई कॉपी करेगा तो मुझे बनानी पड़ी वीडियो। तो शुरुआत कहाँ से करूँ मैं खुद भी नहीं समझ आ रहा। तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जब अभी तो मैं बीकानेर हूँ, तो मैं तब थी जयपुर में। मेरे हस्बैंड जहाँ काम करते हैं वहाँ पे एक भैया और काम करते हैं, ठीक है। तो उनकी वाइफ है, वो मेरे काफ़ी टाइम से शायद ब्लॉग्स देखती हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स के शायद देखती हैं, तभी उनको कई ब्लॉगर्स के नाम पता है। तो मेरे भी देखती हैं। तो मेरी फुल टू कॉपी की जा रही है। इवन मेरा इंट्रो जो मैं आप लोगों से बोलती हूँ, जो मेरी पंच लाइन है, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। और ये सब कुछ भी जो है, इवन ये लाइन तक कॉपी की जा रही है। तो कॉपी का तो यहीं से पता चल जाता है। तो एक दिन इनके पास मैसेज आया कि सपोर्ट कीजिए और बताइए क्या गलती है क्या नहीं। तो तब इन्होंने देखा तो इनका भी माथा ठनका और फिर इन्होंने मुझे दिखाया। तो मुझे भी लगा कि यार, हाँ यार, ये तो मेरी कॉपी है, फुल टू कॉपी है मेरे व्लॉग्स की। इवन इंट्रो में भी गलती कर गई हूँ। कॉपी करने में भी कहते हैं ना कि थोड़ा सा अपन को माइंड लगाना पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी गलती कर गई हूँ। तो वो मैं बताऊँगी आगे। तो ऐसे करते करते ठीक है, फिर देखा हमने कि हाँ कॉपी की जा रही है। तो मैंने वैसे इनको कहा कि भैया, हम लोगों को पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि जब कॉपी की जा रही है तो हमारा एक एक चीज़ कॉपी की जाएगी मेरी। तो मैंने इनको बोला था ठीक है, टाइटल कॉपी करते हैं। टाइटल कॉपी किया एक दिन, और ब्लॉग्स तो हो रहे थे कॉपी। तो फिर टाइटल कॉपी किया तो इनको भी लगा कि हाँ सच में तुम्हारा टाइटल कॉपी हुआ है। तो मैं शुरुआत में ही कह देता हूँ ताकि आगे उनसे गलती ना हो। तो इन्होंने उनको आगाह कर दिया कि भैया कॉपी है, ऐसा मत करना। ठीक है, उस टाइम तो कह दिया आगे से कॉपी नहीं होगा। फिर भी कॉपी चले जा रही। फिर मैंने इनसे बोला कि ठीक है, टाइटल कॉपी करने दो, मेरी एक एक वर्ड कॉपी करने दो, सब कुछ करने दो, लेकिन जो मैंने बजट और बचत की वीडियोस बनाई हैं उन्हें कॉपी नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि उसमें मेरी बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को भी पता होगा मैं कितनी मेहनत करके आप लोगों के माइंड तक पहुंचाती हूँ बात को, है ना, कि भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से ही खाली होता है। ये लाइन भी कॉपी हो गई। बेसिक ज़रूरतें क्या होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, A to Z कॉपी हो जाती है मेरे। एक एक वर्ड कॉपी किए जाते हैं उन भाभी के द्वारा, ठीक है। तो और कुछ कॉपी चलता तो चलने देती मैं, लेकिन जहाँ बजट और बचत की बात आती है तो वो मुझे सही नहीं लगा। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। इन्होंने कहा था कि यार ये तो आगे तक कॉपी होगा, और इवन हमें हंसी आई थी कि यानी कि पंच लाइन यानी मेरा इंट्रो जो है वो तक कॉपी कर लिया। तो हम हस्बैंड वाइफ थोड़ा हंसी आई, हम लोगों को खूब हंसी आई कि ये इनका बस चलता तो अपने नाम की जगह मेरा ही नाम चेप देती। तो कहते हैं ना, थोड़ा सा जब अपन कॉपी करते तो उसमें थोड़ा सा माइंड और लगा लें। तो मैं कहती हूँ कि मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। यानी कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो मेरी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं, वो उन प्यारे से दोस्तों, आप लोग मेरे दोस्त हो तो उन प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची, है ना। तो उन्होंने क्या कॉपी किए, मैं हूँ आपके प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड, जो भी है, ठीक है। तो इट मीन्स जो लोग आपको देख रहे हैं उन लोगों की नहीं, उन लोगों के दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड है। तो ये तो बिल्कुल जमी नहीं, हजम नहीं हुई ना बात। तो ये है। तो कॉपी अगर किसी की कर रहे हो तो फिर एग्जैक्ट कर लो, ठीक है। तो एक वर्ड भी बदलने की क्या जरूरत है, उससे पूरी ही उलट पुलट हो गई, है ना, आपकी चीज़। फिर ठीक है, ये सब चल रहा था। फिर बजट की वीडियो बनाएगी 10,000 वाली, उसमें भी मुझे इन्होंने भी देखा। मैंने कहा यार मुझसे हो रही होगी गलती, कि मुझे लग रहा है कि मेरी कॉपी हो रही है। लेकिन फिर सबसे पूछा गया, इनको भी फुल टू कॉपी लगती है, फुल टू लगती है, मेरे हस्बैंड को भी, कि हाँ भैया कॉपी तो है ही है। फिर मम्मी औरों को दिखा तो मम्मी और ने कहा भैया ये तो गलत है। मेरी सिस्टर ने भी देखा कि बिल्कुल ये तो गलत है। इवन वो मेरी मम्मी और सिस्टर और मेरे भाई तक को जानती हैं। इसका मतलब मेरी मम्मी और सिस्टर के भी व्लॉग देखती होंगी, ठीक है।
तो मेरी मम्मी औरों को ठीक नहीं लगा, उन्होंने बोला कि ये प्राची की कॉपी है, ठीक है। तो उन्होंने कमेंट किए मेरी सिस्टर ने और मेरी मम्मी ने। मेरी मम्मी एज में काफ़ी बड़ी हैं, फिर भी उनसे उन्होंने ढंग से बात नहीं की, मतलब कमेंट सेक्शन में ही बहसबाजी करने लगी और फिर उन्होंने वो कमेंट्स भी डिलीट कर दिए। लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मेरी सिस्टर ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे कि भैया ये सही नहीं लगती, ये तो मतलब मैं डियर करके बात कर रही हूँ, फिर भी मुझसे बहसबाजी कर रही हैं। तो एक दो कमेंट्स मुझे याद है, वो क्या कहती हैं कि उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया कि ठीक है आपको कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे मुझे बात करो। तो मैं आपको ये बता दूँ भैया, जो कॉपी करता है तो वो तो एक एक चीज़ देखता होगा। तो मैं आपको बता दूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि फुल टू कॉपी चल रही है और उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। एक्सेप्ट किया जाता, ठीक है, आपने इंस्पायर होके चैनल क्रिएट किया, लेकिन उसकी कॉपी थोड़ी करनी है आपको। आप ठीक है, लोग आपसे जुड़ेंगे, हो सकता है आप बहुत बड़ी व्लॉगर बन जाए, बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाए, लेकिन आपसे जो आपको देखने वाले कनेक्ट कैसे होंगे, जब बातें आपके दिल से निकलेंगी, ठीक है, तब नहीं जब आप मेरी कॉपी करेंगे। तो मेरी कॉपी करना छोड़ दीजिए, और फिर भी आपकी फितरत में कॉपी ही करना है और कॉपी करके ही आप आगे बढ़ना चाहती हैं, तो बड़े व्लॉगर्स की कीजिए। बहुत से बड़े बड़े व्लॉगर हैं, उनकी कॉपी कर लीजिए, क्योंकि आपकी बातों से तो मुझे यही पता चला कि आप राधिका जी के भी व्लॉग्स देखती हैं, पता नहीं किन किन के व्लॉग्स देखती हैं, और हर किसी की ही शायद आप कॉपी करेंगी। फिर जब मेरी सिस्टर ने भी उन्हें बोला, यानी कि शिप्राज वर्ल्ड ने, कि आपने फुल टू कॉपी की है प्राची की, आप अपना कंटेंट लाइए, तो उनसे भी बहस करने लगी कि आप मुझे इतना परेशान ना करें कि मैं कोई गलत कदम उठा लिया जाए। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, गलत कदम तो आपने उठाया है मेरी कॉपी करके। तो आप मेरी कॉपी करने वाला गलत कदम वापस ले लीजिए, पीछे ले लीजिए, ठीक है। मैं ये वीडियो बनाने नहीं वाली थी, लेकिन अगर मेरी मेहनत, यानी कि मेरे बजट और बजट में मैं इतना ज़्यादा दिमाग लगाती हूँ बचत और बजट में, तो उसकी कोई कॉपी करेगा तो मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊँगी, मैं सहन नहीं कर पाऊँगी ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरे को स्टैंड लेना पड़ेगा फिर, ठीक है। व्हाट्सएप पे या कॉल पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और कल के परसों के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से आपने मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर से बात की, अभी तक मैंने कोई मुँह नहीं खोला था, अपना ज़ुबान खोली नहीं थी, लेकिन अब खोली है, तो मैं साफ शब्दों में कहती हूँ कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपसे बात करने में, बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो उन्होंने मेरी सिस्टर से भी बहसबाजी की, मम्मी से भी, कि यूट्यूब में सिर्फ प्राची के ही बजट और बचत नहीं है, आपको लिंक दूं क्या, और करके ऐसे करने लगी। फिर जब मेरी सिस्टर ने, ठीक है होंगे मुझसे पहले भी बजट और बचत, लेकिन कॉपी तो आप मेरी कर रही हैं ना, कॉपी तो आप मेरी कर रही हैं, तो मैं तो बोलूँगी, अब मैं बोलूँगी कि आप मेरी कॉपी मत कीजिए, ठीक है। तो बजट और बचत होंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एक एक लाइन ही कॉपी कर लेना है, एक एक लाइन ही थोड़ी ना कॉपी कर लेते हैं कि बूंद बूंद से घर। आपने तो मेरा इंट्रो तक कॉपी कर लिया, तो उसमें भी अगर किसी को शर्म नहीं आई, तो यार बोल देने के बाद भी शर्म नहीं आई, तो अब तो क्या शर्म आएगी। तो अब तो हमें पता है कि जो हमने किया है, मैं 1-1.5 साल 2 साल से यूट्यूब पे हूँ, सब कुछ देखा जा रहा है और A to Z कॉपी किया जाएगा, ठीक है, ये मुझे पता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, भगवान ने सबको माइंड दिया है, आपको भी दिया होगा, तो उस माइंड को यूज़ कीजिए ना। कॉपी करने में माइंड यूज़ नहीं करना चाहिए। जो माइंड भगवान ने आपको दिया है, उस माइंड को यूज़ लीजिए और कुछ क्रिएटिव अपने आप से कीजिए, अपने आप से कुछ कीजिए, लोगों की कॉपी मत कीजिए। आप यानी कि राधिका जी के भी व्लॉग्स देखते हैं, आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि राधिका जी की हेडिंग्स मैं कॉपी करती हूँ। आप राधिका जी की हेडिंग्स देख लीजिए और मेरी हेडिंग्स देख लीजिए। मेरे जो मैं व्लॉग्स के बीच में मेरी ज़ुबान से निकलता है या मैं बोलती हूँ, वही हेडिंग इंसान जो एक ब्लॉगर होता है वो डाल देता है। आप न्यू है ना, आपको पता नहीं है, लेकिन आप क्योंकि कॉपी करने में माइंड लगा रही हैं, और चीज़ों में तो आप माइंड लगा नहीं रही हैं, सिर्फ कॉपी करने में माइंड लगा रही हैं। तो जो हमारे दिल से निकलता है ना, वो बोला जाता है। तो मैं जो दिल से निकलता है ना मेरे, मैं वो बोलती हूँ। जो बोलते टाइम निकल गया वो निकल गया, उसमें से ही हेडिंग भी आ जाती है ना। तो मैं तो जो बोलती हूँ, आप तो मेरे एक एक वर्ड की कॉपी कर रही हैं, तो ये कहाँ का वो हुआ। तो भैया माइंड भगवान ने दिया है, उसे यूज़ करिए, है ना। मेरी कॉपी
मत कीजिए। और यही फितरत है कि कॉपी करके ही आपने ठाना हुआ है कि किसी को कॉपी करके ही आगे बढ़ना है, तो बहुत बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स हैं, उनकी कॉपी कीजिएगा, मेरी मत कीजिए। उससे आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही मेरे कोई इतने खास व्यूअर हैं या ना ही व्यूज़ हैं, है ना। तो मेरी कॉपी ना ही करेंगी तो आप फ़ायदे में रहेंगी। क्योंकि आपको जो कॉपी करना है, आपने मेरा इंट्रो तक कॉपी कर लिया, उसमें भी गलती कर दी, आप मेरी एक एक चीज़ कॉपी कर रहे हो, है ना। तो मेरी मत करो, किसी बड़ी यूट्यूबर की कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो और जहाँ तक दया की बात है, मैं किसी को आज तक मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक दी नहीं है, मैं देना नहीं चाहती। उनका ये है कि वो कहती हैं कि मैं तो कॉपी करूँगी, भले ही मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दो। अपनी बहना से ये कहना, और फिर वो मेरी भाई को भी बीच में लाई कि माँ बेटी तो आ गई, अपने भाई को भी ले आओ कमेंट करने के लिए। तो आपको आगाह कर दूँ, मेरे लिए मैं कुछ भी सुन लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी पापा बहन भाई का भ भी मत बोलना, अच्छा नहीं होगा। बीच में मत लाई, मैं आपकी फैमिली को नहीं लाई, क्योंकि आप मेरी फैमिली आई तब जब आपने मेरी फुल टू कॉपी की है। ये आपको भी पता है। पता होने के बाद भी शर्म नहीं की जा रही है कि हाँ मैं कॉपी कर रही हूँ, तो फिर भी नहीं की जा रही है शर्म। तो भैया अपना कंटेंट लाइए। भगवान ने जो अगर माइंड दिया है, अगर दिया है तो उस माइंड को यूज़ करके अपना चैनल को आगे बढ़ाइए। लोगों की कॉपी करने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आप आगे बढ़ जाओगे या कुछ भी गलत कदम उठा के आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन मन में आपके हमेशा यही रहेगा कि मैं कॉपी करके आगे बढ़ी हूँ, मन में तो रहता है ना। तो ये है, तो एक एक चीज़ कॉपी की जा रही है। देखो रूटीन में मैं पहले ही कह दूँ कि रूटीन ये होता है कि खुद का रूटीन शेयर किया जाता है। जो आप कर रहे हो, जितने बजे आप उठ रहे हो, वो आप शेयर कीजिए। आप फेक में ही किसी का 4 लोगों का देख लोगे और फेक रूटीन अपना बना लोगे तो वो रियल लगेगा ही नहीं, कहीं से भी रियल नहीं लगेगा। और दूसरा, ऐसी क्या मेरे इंट्रो में आपको खास बात लगी जो आप तो मेरा ही आपका बस चलता तो आप तो मेरा नाम ले लेती कि मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची ही बोलने वाली थी आप तो। मुझे तो इतनी हंसी और आती है कभी कभी कि इतनी कॉपी। तो यही सलाह दूंगी कि कॉपी मत कीजिए, और मेरे बजट और बचत की कॉपी तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वही बेहतर रहेगा। क्योंकि अपना भैया भगवान ने सबको माइंड दिया है। जब भगवान बांट रहा होता है ना माइंड, अगर सब लोग पहुँचे होते हैं तो उस माइंड को यूज़ कीजिए। यहाँ पे ये जो दिया है ना, उससे यूज़ करना चाहिए इंसान को। कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। कॉपी टाइटल है या कुछ है वो फिर भी चलता है, लेकिन यार एक एक वर्ड किसी का कॉपी कर लोगे, वो कहाँ से अच्छा लगेगा किसी को, वो भी नोन में। तो ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। हमारी ही इमेज अगले के सामने डाउन होती है कि, और अगर मैं होती ना उनकी जगह पे तो यार मैं खुद इतनी मुझे शर्म आ जाती कि उनको पता भी चल गया होता तो मैं शर्म से गड्ढा खोद के खुद ही गड़ जाती। इतनी मुझे शर्म आ जाती कि और पता चल गया किसी को कि मैंने उनकी कॉपी की है। लेकिन यहाँ शर्म करने की बजाय उल्टा बहसबाजी की जा रही थी। तो आप लोग बताना कि मैं इतना मेहनत करती हूँ, मेरी हर चीज़ को एक एक शब्द कॉपी करेगा तो फिर मुझे कैसा लगेगा। आप लोग मुझे बताना कि अगर कोई मेरा एक एक शब्द कॉपी कर लेगा तो मुझे कैसा लगेगा, बताओ। आप जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग, तो बताना कि क्या कॉपी करना सही है। अपना माइंड यूज़ लेना चाहिए ना, लेकिन यहाँ नहीं लिया जा रहा है। ऊपर से चोरी, ऊपर से सीना जोरी की जा रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है यहाँ पे। तो कि आपकी हेडिंग्स भी उससे मिलती हैं। राधिका जी की अलग लाइफस्टाइल है, मेरी अलग लाइफस्टाइल है, ठीक है। और मेरे पास आपके जैसा वक्त नहीं है कि मैं दुनिया भर के व्लॉग्स देखूं और फिर उनको कॉपी करूं। मेरा पूरा दिन वीडियोस बनाने में जाता है। मेरे 2 चैनल है, इवन मैं मेरी बेटी के लिए भी चैनल पे वर्क करती हूं। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है आपके जैसा कि मैं दुनिया भर को चेक करके 2 साल फिर मैं यूट्यूब पे आई हूँ। मैं यूट्यूब पे अनजान सी आ गई थी, अनजाने में आ गई थी, और फिर धीरे धीरे कैसे मैं इस ऐसे व्लॉगर बन गई और कैसे करके क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। मुझे व्लॉगिंग का भी नहीं आता था, फिर भी मैंने अब जैसा मुझे जो आया ना वो किया, है ना। मैंने दुनिया को देख के व्लॉगिंग नहीं की, है ना। तो अगर आपको यूट्यूब पे बने रहना है, आगे बढ़ना है, और तो कॉपी मत कीजिए, कभी भी किसी की कॉपी मत कीजिए।
क्योंकि अगर आप बड़े ब्लॉगर्स की भी कॉपी करेंगी तो उन कोई टाइटल से या किसी भी चीज़ से कोई आपके ब्लॉग पे आ भी गया तो उनके जो यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं उनको साफ पता चल जाएगा कि आप कॉपी कर रही हो और वो नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। जैसे कि मेरे हस्बैंड को भी लगा, मेरी पूरी फैमिली को लगा, तो उन्होंने कहा ना कि आपने मेरी कॉपी की है, तो आप तो लिहाज तो किया नहीं, आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट तो किया नहीं और आपने और उल्टा बहसबाजी शुरू कर दी। आपकी बातों से मुझे समझ में आ गया कि आप कैसी हैं। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बनाने नहीं वाली थी और ना ही व्हाट्सएप पे कुछ आपको कहने वाली थी। मेरे पास आज भी आपका नंबर नहीं है, मैंने मेरे हस्बैंड से लिया ही नहीं क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। मैंने उसी टाइम कह दिया ताकि कॉपी जो कर रही है तो करने दो, लेकिन बजट और बचत पे कॉपी होगी तो मैं आ जाऊंगी अपने उस पर, क्योंकि जो मेरे साथ अच्छा है उसके साथ में ढेर सारी अच्छी हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, ठीक है। लेकिन जो फिर गलत करता है तो मैं गलत के खिलाफ हमेशा स्टैंड लेती हूँ। आपको शर्म करनी चाहिए कि आपने कॉपी की है, ऊपर से आप बहसबाजी कर रही थी मेरी सिस्टर से और मेरी मम्मी से। आपने ज़रा भी लिहाज नहीं किया और आप मेरी पूरी फैमिली को जानती है, आपकी बातों से पता चला मुझे। तो मेरे पास स्क्रीनशॉट है, या तो मैं अभी इलू से मंगवाती हूँ और पढ़ के बताती हूँ। तो मेरी सिस्टर ने, मेरी मम्मी ने भी बोला था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राची की कॉपी है एक लाइन, और मेरी सिस्टर ने भी बोला कि हाँ भाई प्राची की कॉपी। उनको तो बुरा लगेगा ना, इवन आप लोग भी अगर देखेंगे ना, आप लोग को मैं बताऊंगी ना अगर उनके चैनल का नाम, तो अगर आप लोग जाके देखेंगे ना तो आप साफ बोलेंगे कि यार ये तो प्राची दी की फुल कॉपी है। लेकिन मैं नहीं बताऊँगी उनके चैनल का नाम, सॉरी मैं नहीं बताऊँगी। उन्हें अपनी मेहनत से आगे बढ़ने दीजिए, इसलिए उनको भी यही कहूँगी। तो मेरी सिस्टर ने जब कहा तो वो बोली कि आप इतना भी मुझे परेशान मत कीजिए कि मैं कोई गलत कदम उठा ले। तो मैंने जैसा कि कहा कि आप गलत कदम तो बहुत पहले उठा चुकी हैं, मुझे कॉपी करके आप गलत कदम उठा चुकी हैं। और कहने के बाद भी, जब मेरे हस्बैंड ने कह दिया था उसके बाद भी कॉपी करते ही जा रहे हैं। तो गलत कदम तो आपका हुआ ना, हमारा थोड़ी हुआ। तो जब जो मेरी मेहनत है, मैं जिसमें भयंकर वाली मेहनत करती हूँ, उस मेहनत को कॉपी करोगे तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर आप धौंस और दिखाती हैं कि कॉपीराइट दे दीजिए, मुझे कॉपीराइट दे दीजिए, यानी कि आप कॉपी करेंगी मेरी और भले ही कॉपीराइट दे दो। तो ऐसा थोड़ी होता है। तो ऊपर देखने वाला भी तो है, भगवान भी तो देखने वाला है ना। तो उससे तो डरिए। आप ये क्या कर रही हैं, आप मेरी कॉपी क्यों कर रही हैं? जब मैं नहीं चाहती कि आप मेरी कॉपी करें तो मत कीजिए, क्योंकि जिसमें मेरी मेहनत है उसमें मैंने मना किया है। आपको टाइटल कॉपी करना है, आपने मेरा इंट्रो तक कॉपी कर लिया, आपने मेरी पंच लाइन कॉपी कर लिया, आपने एक वर्ड मेरा कॉपी कर लिए, उसमें भी चलो कोई नहीं मैंने। लेकिन बजट और बचत कोई मेरा कॉपी करेगा जिसमें कि मैंने भयंकर वाली मेहनत कर रखी है, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बस इसलिए तो उम्मीद करती हूँ आगे से आप मेरी कॉपी नहीं करेंगी। और मैं आपको ये भी बोल दूँ, आप मेरी ये लाइन बोलना भी बंद कर दीजिए। मुझे तो देखकर बड़ी हंसी आती है और मेरे हस्बैंड को भी बड़ी हंसी आती है कि भैया मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची, ये मेरी लाइन है, ये मेरा है ना। तो इसमें मेरा कॉपीराइट है ना, मेरा है ये सब कुछ। तो आप अपना कुछ कीजिए, हाँ अपना बनाइए, अपने मन से बनाइए, अपने दिल से, अपने दिमाग से बनाइए। फुल टू मेरी कॉपी क्यों करना। तो उम्मीद करती हूँ आगे कॉपी नहीं करेंगी आप। बजट और बचत तो बिल्कुल भी नहीं, और पूरी ही नहीं कॉपी करनी चाहिए, और किसी की भी कॉपी नहीं करनी चाहिए। और करनी ही है आपको, मुझे लगता है कि बढ़ना ही कॉपी करके आगे है, तो आप बड़े व्लॉगर्स की कीजिए, मेरी मत कीजिए। आप लोग भी मुझे बताना कि इस तरीके से किसी को A to Z कॉपी करना, किसी का एक वर्ड कॉपी करना क्या सही है? किसी की मेहनत किसी ने की है और उसे खुद कॉपी करके चेप देना कहाँ तक सही है? आप लोग भी मुझे बताना। चलो मिलती हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।